डियर एस्पिरेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कीप गेटिंग शिक्षा यूपीएससी। आशा करता हूं आप सब बढ़िया हैं और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, पिछला लेक्चर जो मैंने अपलोड किया था वहां पे प्रियम्बल से रिलेटेड मैंने आपको 10 प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं उसका एमसीक्यू मैंने आपको कराया हुआ था। ठीक है, आज हम उसके आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे। तो यहाँ पे देखो है, हु कॉल्ड द प्रियम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड। प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड किसने बोला होगा? प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखा है तो मैंने कहा था एन ए पालखी वाला। ये मैंने नेम लिखा हुआ था और मैंने कहा था यहां से डायरेक्टली एक क्वेश्चन बनता है। तो एन ए पालखी वाला है जिन्होंने प्रियम्बल को क्या बोला है? आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, बाकी अदर ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आपको ये याद ही करना पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द प्रियम्बल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल क्या है? पार्ट है या फिर नहीं है? ठीक है, पहला ऑप्शन है इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये तो गलत हो जाएगा। पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, कंटेन्स द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सही है, ये सही है। इट इज द लिमिटेशन ऑफ अपॉन द ग्रांटेड पावर, नहीं, लिमिटेशन की बात नहीं करता। नॉन जस्टिसिएबल, नॉन इन्फोर्सिएबल है, नन होगा नहीं। कंटेन्स द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि मैंने कहा था कि प्रीफेस होता है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस है। और पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनके माइंड से रिलेट किया गया इसको। तो ये कंटेन करता है स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो उसमें क्या क्या चीजें शामिल की गई हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर जो 12 है, उसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म, भारत में जो हम सोशलिज्म अपनाते हैं, ठीक है, वो कैसा है? ठीक है ना, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले देखो, कैपिटलिज्म हम फॉलो नहीं करते, यूएसए में है। ठीक है, कम्युनिस्ट सोशलिज्म है नहीं, हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, हम बोलते हैं ना डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, और दोनों का मिक्सचर है। कैपिटलिस्ट भी है यहाँ पे और सोशलिस्ट भी है, इसीलिए हमने कौन सी इकॉनमी अपनाई हुई है? मिक्स्ड इकॉनमी का मॉडल हमने क्या किया हुआ है? अपनाया हुआ है। तो नन भी इसका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इमर्जेस क्लियरली फ्रॉम द प्रियम्बल, प्रियम्बल से कौन सी चीज एमर्ज होती है? क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ, एमर्जेस क्लियरली है ना, मतलब कौन कौन सी चीजों की उत्पत्ति प्रियम्बल से हो रही है। पहला ऑप्शन है व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनेक्टेड, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, डेट ही लिखी हुई है 26 नवंबर 1949, डेट लिखा हुआ है प्रियम्बल में डायरेक्ट, तो पहली चीज तो हो गई। ऑप्शन वन ढूंढना है किस किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। ठीक है, द आइडियल्स दैट वर टू बी अचीव, वो आइडियल्स जो हमें अचीव करने थे क्या थे? जस्टिस था, लिबर्टी था, इक्वलिटी था, और क्या था? फ्रेटर्निटी था। तो ऑप्शन नंबर टू हो गया। ठीक है, दो भी हमें ढूंढना है, दो कहाँ कहाँ पे हैं? सभी जगह पे। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, या फिर मान लो अभी इसको सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को हटाओ। सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है? पीपल द सोर्स ऑफ अथॉरिटी। तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी में क्या है? पीपल थे। ऑप्शन नंबर तीन देखना है, सॉरी ऑप्शन नंबर चार देखना है। ठीक है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है? पीपल है, तो ऑप्शन नंबर फोर तो हमें ढूंढना ही होगा। तो यहाँ पे देखो फोर नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ऑल में मिलेगा। सिंपल सा था। ठीक है, अगर मान लो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में कंफ्यूज थे, लेकिन लिखा क्या था? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा, है ना, कहता है ना, हमने प्रियम्बल में पढ़ा है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक गवर्नमेंट की बात की जाती है। ऑप्शन फोर इसका क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द आइडियल्स ऑफ जस्टिस, जस्टिस का जो आइडिया है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, ये कहाँ से लिया गया? ठीक है, तो देखोगे तो जस्टिस का जो आइडिया है, सोशल जस्टिस की जो बात करता है, तो वो कहाँ का आइडिया था? रसिया का था, रसिया से हमने लिया हुआ। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखिए। रशियन रिवॉल्यूशन जो था वहां पे जस्टिस की बात की गई थी, सोशल, इकोनॉमिकल और
पॉलिटिकल जस्टिस की वहां पे बात की गई थी। सो योर आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल हैव बीन टेकन फ्रॉम। जो ये आइडियल है ना, लिबर्टी का आइडिया है, इक्वलिटी का है और फ्रेटर्निटी का, ये हमने कहाँ से लिया हुआ है? तो देखोगे सिंपल सा है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था 1789 से 1799 तक जो चला था, उसमें इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी की बात की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। प्रियम्बल कैन बी अल्टर्ड बाय एन अमेंडमेंट अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको पता है कि हम किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, मतलब जो वो कौन सा आर्टिकल है जिसके माध्यम से हम अपने संविधान में बदलाव कर सकते हैं, फिर अमेंडमेंट किया जा सकता है, दैट आर्टिकल इज 368। तो वो कौन सा अनुच्छेद है? 368 है, जिसके अनुसार हम इसमें बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, 17 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द preamble? It is non-enforceable in a, sorry, not enforceable in a court of law। ठीक है, ये तो सही है। फिर है, द सुप्रीम कोर्ट हैज, यहाँ पे हैज होगा, एक सेकंड, द सुप्रीम कोर्ट हैज रिसेंटली रूल दैट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो कहा नहीं है, केशवानंद भारती केस में कह दिया था पार्ट है। इट हैज बीन अमेंडेड ट्वाइस, दो बार अमेंडमेंट नहीं किया गया, सिर्फ एक ही बार हुआ है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट एक्ट था उसके माध्यम से। और ऑल तो होगा नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इट इज नॉट इन्फोर्सिएबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। नॉन जस्टिसेबल, नॉन इन्फोर्सिएबल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन नॉन जस्टिसेबल और साथ ही साथ क्या है? नॉन इन्फोर्सिएबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू whom इज द प्रियम्बल हॉरोस्कोप ऑफ सोवरेन। ठीक है, यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू whom इज द प्रियम्बल द हॉरोस्कोप ऑफ अवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मतलब किसने कहा कि हॉरोस्कोप है? ठीक है ना, ये किसने बोला हुआ? तो देखो लेक्चर में ये नहीं अपलोड था, और जैसा कि मैंने कहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तब देखो एक जानकारी आपको यहाँ से मिल गई, इसका आंसर होगा के एम मुंशी। ये पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, कि ये जो वर्ड है ना प्रियम्बल को किसने कहा है? हॉरोस्कोप ऑफ अवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये किसने कहा है? के एम मुंशी ने कहा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। हु डिस्क्राइब प्रियम्बल एज द की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का की नोट किसने कहा है? वर्ड पे ध्यान रखना, की नोट। ठीक है, टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आप इसमें देखोगे तो बहुत इजी है, इसका मैं बता देता हूँ, ये फैक्चुअल बेस है। सर अर्नेस्ट बार्कर हैं, इन्होंने ये कमेंट्री की हुई हमारे प्रियम्बल के ऊपर। इन्होंने कहा प्रियम्बल क्या है? की नोट है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या दो चीजें आपको एक्स्ट्रा जानकारी मिली जो लेक्चर में हमारे नहीं थी। एक तो हॉरोस्कोप ऑफ आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक किसने कहा? के एम मुंशी ने कहा है। और प्रियम्बल को की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा हुआ है? सर आर्नेस्ट बार्कर ने कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रियम्बल का जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। मैंने आपको प्रीवियस ईयर के जो एमसीक्यूज थे मैंने वो भी करा दिए हैं, और सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दी। दोस्तों अगर ये लेक्चर समझ में आया, आपको अच्छा लगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो अगला जो लेक्चर होगा वहाँ पे हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। प्रियम्बल तो हमने खत्म कर लिया। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर गाइस, टेक केयर।